नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जो है टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट। और इस प्रश्नोत्तरी का भाग 9 आपके सामने लेके आया हूं। और इसका जो टॉपिक है वो है आपका मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन जो है अपने जो एग्जाम में किस लायक पूछे जाएंगे उस क्वेश्चनों का अपन जो है सोल्व करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अपन आज की प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सवाल संख्या 1 ही आपसे पूछा है कि मारवाड़ राठौड़ राजवंश का आदि पुरुष था। तो मारवाड़ आदि पुरुष का मतलब होता है प्रथम पुरुष कहते हैं कि भाई किसने मारवाड़ के अंदर राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी, जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 राव जोधा, 2 राव मलिनाथ, 3 राव सिया और 4 राव चूड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, उसका सही आंसर है वो है 3 नंबर राव सिया। राव सिया जो है वो मारवाड़ के अंदर राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है और इस राव सिया को ही मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का जो है आदि पुरुष कहा जाता है। फिर विद्यार्थियों कहते हैं कि राव सिया ने जो अपनी जो पहली जो राजधानी बनाई थी उस राजधानी का नाम था खेड़ब्रह्म। और खेड़ब्रह्म जो है राजधानी राव सिया ने बनाई थी अपने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जगह पड़ती है खेड़ब्रह्म, उसको जो है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की जो है पहली राजधानी बनाई थी। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है, मैं मुट्ठी पर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, उक्त शब्द शेरशाह सूरी ने किस रियासत के बारे में कहा था। तो ये दिल्ली के सुल्तान थे शेरशाह सूरी जिसने ये बात कही थी। और उसके जो ऑप्शन है वो है 1 आमेर, 2 मारवाड़, 3 बीकानेर, 4 जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर मारवाड़। मारवाड़ रियासत के बारे में शेरशाह सूरी ने जो है ये बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। सवाल पूछा है कि सूरत मिश्र, नरहरिदास, बनारसीदास नामक विद्वान किसके दरबार में थे। तो ये मतलब जो है विद्वान दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि किस शासक के दरबार में थे। तो ऑप्शन 1 राव चंद्र सेन, 2 राव मालदेव, 3 राव सूरत सिंह और 4 राव जसवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर राव जसवंत सिंह के दरबार के अंदर सूरत सिंह, नरहरिदास और बनारसीदास नामक जो है विद्वान निवास करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और सवाल पूछा है कि असंगत किया है। असंगत का मतलब होता है गलत किया है। तो ऑप्शन सवाल पूछा है ऑप्शन नंबर 1 है वो है रावचंद्र सेन और आगे दे रखा प्रताप का अग्रगामी, यानी कि ये शासक है और शासक के मतलब जो है आगे इसका जो है उपनाम दिया है, उपनाम। तो शासक है रावचंद्र सेन, उपनाम बताया प्रताप का अग्रगामी। तो बिल्कुल सही बात है, इसको चंद्र सेन को जो है प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। नंबर 2 राव मालदेव, इसको जो है हसमत वाला बादशाह, तो ये भी बिल्कुल सही है। हसमत वाला बादशाह जो है इसको फारसी इतिहासकारों ने कहा था। हसमत का मतलब होता है शक्तिशाली। नंबर 3 उदय सिंह, इसको कटार का धनी कहते हैं। तो ये गलत है क्योंकि कटार का धनी उदय सिंह को नहीं कहते हैं, कटार का धनी कहा जाता है अजीत सिंह को। सॉरी, कटार का जो धनी है वो कहा जाता है अमर सिंह राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़ को जो है कटार का धनी कहा जाता है और ये नागौर के शासक थे। और नंबर 4 अजीत सिंह, इसे कान का कच्चा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ही बात सही है, कान कच्चा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 3 नंबर है उदय सिंह, कटार का धनी नहीं है। अमर सिंह जो है वो कटार का धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5, मुगलों के साथ राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है 1 दुर्गादास, 2 जसवंत सिंह, 3 चंद्रसेन, 4 मालदेव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है दुर्गादास। दुर्गादास जो है राठौड़, इसको जो है इसके नेतृत्व के अंदर जो है मुगलों के साथ 30 साल तक जो है राठौड़ों ने संघर्ष मतलब जो है युद्ध लड़ा था। और इस समय दुर्गादास जो है यहाँ के शासक थे मारवाड़ के अजीत सिंह। तो अजीत सिंह के ये संरक्षक थे और अजीत सिंह को सत्ता दिलाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने दिल्ली के सुल्तान औरंगजेब से जो है 30 साल तक जो है संघर्ष किया था। उसको बोलते हैं राठौड़ और मुगलों का 30 वर्षीय संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या 6, मत्रे की राड़ नामक घटना किन किन रियासतों के मध्य हुई थी। तो यहाँ पर आपसे मत्रे की राड़ की घटना पूछी जा रही है और रियासतें पूछी जा रही है। तो रियासतें बतानी है। ऑप्शन 1 जोधपुर बीकानेर, 2 बीकानेर नागौर, 3 नागौर जोधपुर, 4 बीकानेर जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर बीकानेर और नागौर। इन दोनों मतलब जो है रियासतों के मध्य 1644 के अंदर 1644 ईस्वी के अंदर जो है मत्रे की राड़ होती है, जिसके अंदर बीकानेर का तो शासक था अपने करण सिंह, बीकानेर के शासक थे करण सिंह और नागौर के जो शासक हैं वो है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य
1644 के अंदर मथुरे की राड़ होती है और इस राड़ के अंदर जो है अपन जो है अमर सिंह राठौड़ जो है इसके अंदर जो है विजयी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सवाल संख्या 7 आपसे पूछा है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। तो ऑप्शन नंबर 1 विश्वेश्वर नाथ रऊ, नंबर 2 मनोत नैन सिंह, नंबर 3 कर्नल टोड और नंबर 4 डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर विश्वेश्वर नाथ रऊ, जिन्हें मतलब जो है जिन्होंने राव चंद्रसेन की तुलना अपने महाराणा प्रताप से की है। नेक्स्ट सवाल, मारवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था। तो इसका ऑप्शन अपन देखते हैं, राव चंद्रसेन 1, 2 राव जसवंत सिंह, 3 राव उदय सिंह और 4 राव अजय सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 राव उदय सिंह, जिसने अकबर की जो है अधीनता स्वीकार की थी। 1570 ईस्वी के अंदर अकबर का नागौर दरबार लगा हुआ था और यहाँ पर ये अकबर की अधीनता स्वीकार करता है और अकबर राव जो उदय सिंह है उनको उपाधि देता है जिसका नाम था मोटा राजा। तो मोटा राजा उदय सिंह की जो है इनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ का स्मारक किस राज्य में बना हुआ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्य की, कौन से राज्य के अंदर दुर्गादास राठौड़ का स्मारक है। तो ऑप्शन 1 राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश, 3 गुजरात और 4 मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर जगह पड़ती है उज्जैन। उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के किनारे जो है अपना जो है दुर्गादास राठौड़ का जो है छतरी बनी हुई है, स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट, मारवाड़ या हम बात कर सकते हैं जोधपुर की नूरजहां या मारवाड़ की नूरजहां कौन थी। तो ऑप्शन 1 गुलाब राय, 2 रूपाबाई, 3 एंजाबाई, 4 रस कपूर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर गुलाब राय, जिसको जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। और ये गुलाब राय जो है जोधपुर के शासक विजय सिंह के दरबार में थी और विजय सिंह की प्रेमिका थी। जैसे जहांगीर के दरबार में नूरजहां का मतलब हस्तक्षेप होता था, वैसे विजय सिंह के समय इस गुलाब राय का भी मतलब जो है मारवाड़ जो है रियासत में हस्तक्षेप था। तो इसको मारवाड़ की जो है नूरजहां कहा जाता है। मध्यकालीन राजपूताना में खेजड़ ली है, ये सॉरी मिसप्रिंट हो गया, खेजड़ली। खेजड़ली। तो मध्यकालीन राजपूताने में खेजड़ली घटना का संबंध किस रियासत से है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है 1 मेवाड़, 2 मारवाड़, 3 आमेर, 4 जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर मारवाड़ रियासत से जो है खेजड़ली घटना का संबंध था और खेजड़ली घटना 1730 ईस्वी के अंदर घटित होती है और ये मारवाड़ के अंदर यानी जोधपुर के नजदीक एक गांव था खेजड़ली, वहां पर घटित हुआ था और ये अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व के अंदर ये घटना हुई थी पेड़ों को बचाने की खातिर। इन्होंने जो है अपने बलिदान दे दिए थे और इनको देखते देखते विश्नोई समाज के 363 महिला पुरुषों ने जो है वृक्षों को बचाने की खातिर जो है अपना बलिदान दिया था। तो रियासत पूछे तो मारवाड़। निम्न में से किस शासक के समय जोधपुर पोलो का घर था। पोलो खेल होता है और ये जोधपुर के अंदर किस शासक के समय था तो उसको बताना है। ऑप्शन 1 सुमेर सिंह, 2 उमेद सिंह, 3 सरदार सिंह, 4 जसवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर सरदार सिंह के समय जोधपुर जो था वो पोलो का घर कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है। मतलब रूट मतलब होता है मतलब रूट जाना। तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 उमा दे, 2 रमा दे, 3 पेमल दे और 4 कलमा दे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 उमा दे, जिसको इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये मारवाड़ शासक राव मालदेव की जो है रानी थी और मालदेव और उमादेव के बीच के अंदर अनबन हो जाती है और रूट करके ये जो है तारागढ़ अजमेर चली जाती है। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किससे इंग्लैंड भेजा गया था। तो मारवाड़ से इंग्लैंड जाने वाला व्यक्ति कौन था। तो ऑप्शन 1 सरदार सिंह, 2 मान सिंह, 3 प्रताप सिंह, 4 सुमेर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह जो है उनको जो है अपने इंग्लैंड भेजा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 तो जोधपुर के शासक हैं, 1 नहीं है, उसको अपने को अलग करना है। ऑप्शन 1 जसवंत सिंह, ये तो बिल्कुल है।
ऑप्शन 2 अजीत सिंह, ये भी मारवाड़ के शासक है। ऑप्शन 3 उदय सिंह, ये भी हैं। और ऑप्शन 4 अनूप सिंह, ये मतलब जोधपुर के शासक नहीं है, तो ये मतलब जो अनूप सिंह ये बीकानेर के अंदर अपन पढ़ते हैं, तो बीकानेर के जो है ये शासक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 4 नंबर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंदर, इसका निर्माता पूछा है तो ऑप्शन 1 राव चूड़ा, 2 राव जोधा, 3 राव सिया और नंबर 4 राव रणमल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राव जोधा। राव जोधा ने चिड़िया 2 की पहाड़ी पर, चिड़िया 2 की पहाड़ी पर, चिड़िया 2 की पहाड़ी के ऊपर इस मतलब जो है राव जोधा ने 1459 ईस्वी के अंदर अपने जो है मेहरानगढ़ किले का मतलब जो है नींव रखी थी, उसका निर्माण करवाया था। और इस किले की जो नींव है वो करणी माता के हाथों रखी हुई है, याद रख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से मारवाड़ की किस शासक ने खानवा युद्ध के अंदर संगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी? तो सवाल ऑप्शन 1 राव गंगा, 2 राव मालदेव, 3 राव चंद्रसेन और नंबर 4 राव चूड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर राव गंगा जो है, इसने मतलब जो है खानवा युद्ध के अंदर, खानवा युद्ध जो है बाबर वर्सेस सांगा के मध्य हुआ था, तो राजपूती राजाओं की तरफ से मतलब जो है प्रत्येक राज्य ने अपनी तरफ से भाग लिया था इस युद्ध के अंदर। तो मारवाड़ के गंगा उस समय शासक थे और गंगा ने खानवा युद्ध के अंदर सांगा की सहायता करने के लिए अपने बेटे मालदेव को सेना देख करके भेजा था। नेक्स्ट, यहया बिन अहमद सरंदी ने राजपुताने की किस युद्ध का सजीव वर्णन किया? राजपुताने का है, राजपुताने का किस युद्ध का सजीव वर्णन किया, यानी आंखों देखा हाल कौन से युद्ध का जो वर्णन यह बिन अहमद सरंदी ने किया? तो ऑप्शन 1 खानवा युद्ध, 2 पानीपत युद्ध, 3 गिरी सुमेल युद्ध और 4 बंटवाड़ा का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर गिरी सुमेल का जो युद्ध है, ये इस युद्ध के अंदर 1544 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर जो है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच के अंदर ये युद्ध होता है, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। तो शेरशाह सूरी इस युद्ध के अंदर विजयी हो जाता है, मालदेव इसमें पराजित होता है। तो शेरशाह सूरी का ये दरबारी कविता अहमद सरंदी, यह बिन अहमद सरंदी, वो इस युद्ध के अंदर साथ आया हुआ था, तो इसने इस गिरी सुमेल युद्ध का जो है सचिव वर्णन किया था। नेक्स्ट, मुगल बादशाह अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? तो मुगल बादशाह अकबर ने जो है नागौर दरबार को जो है आयोजन पूछा है, तो ऑप्शन 1 1560 में, 2 1564 में, 3 1568 में, 4 1570 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपने 4 नंबर 1570 के अंदर दिल्ली बादशाह अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। और इस नागौर दरबार का जो मेन जो उद्देश्य था वो था सुले कुल की नीति। सुले कुल की नीति का मतलब होता है कि भाई अकबर ने जो है सभी राजपूत राज्यों का यहाँ मतलब जो है बुलाया अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, और कहा कि आगे जो है इन फ्यूचर अपन किसी प्रकार कोई जो है संघर्ष नहीं करेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर ने मारवाड़ के किस शासक को सवाई राजा की उपाधि दी थी? ऑप्शन 1 उदय सिंह, 2 सूर सिंह, 3 गजत सिंह और नंबर 4 चंद्रसेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर सूर सिंह को जो है मुगल बादशाह अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें से मतलब एक क्वेश्चन ग्रंथ है जो मतलब महाराजा जसवंत सिंह ने लिखा, बाकी तीनों जो है जसवंत सिंह के लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन 1 भाषाभूषण, 2 प्रबोध चंद्रोदय, 3 गुण सागर और 4 अप्रोक्त सिद्धांत सार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर गुण सागर। ये जसवंत सिंह की किताब नहीं है, ये मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की किताब है। नेक्स्ट, 1572 में मुगल बादशाह अकबर ने राजपुताने की किस रियासत के राजकुमार को मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया? ऑप्शन 1 आमेर, 2 बूंदी, 3 किशनगढ़, 4 बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 बीकानेर। बीकानेर का राजकुमार था पृथ्वीराज, सॉरी बीकानेर का जो राजकुमार है उसका नाम है राय सिंह। राय सिंह को जो है अकबर ने मतलब जो है 1572 के अंदर जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, राय सिंह। मारवाड़ का पितृंत शासक कौन है? ऑप्शन 1 मालदेव रणमल, 2 रणमल भक्त सिंह, 3 मालदेव भक्त सिंह, नंबर 4 मालदेव कर्ण सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर मालदेव और भक्त सिंह। ये जो मतलब जो है मारवाड़ के पितृंत शासक कहलाते हैं। मालदेव ने तो जो है सत्ता प्राप्त की थी, अपने पिता जो है राव गंगा को मतलब जो है हत्या करके उसने सत्ता प्राप्त की थी। और भगत सिंह ने
जो है अजीत सिंह को जो है खत्म करके मार करके जो सत्ता प्राप्त की। तो इन्होंने बख्श सिंह को मारा था, मालदेव ने गंगा को मारा था, दोनों मारवाड़ के पितरंता शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात शासक महमूद बेगड़ा की बेटी गिंदोली को उठाकर लाने वाला मारवाड़ का राजकुमार कौन था? ये महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था और उसकी बेटी जो है गिंदोली, उसको मतलब जो है मारवाड़ के अंदर लाने वाला जो है राजकुमार पूछा है। तो ऑप्शन 1 वीरमदेव, 2 जगमाल, 3 दांदल और नंबर 4 दूधार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर जगमाल जो है उन्होंने जो है महमूद बेगड़ा की बेटी गिंदोली को जो है उठा करके लाया था। और ये गिंदोली गीत उसके बाद अपने जो है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर गणगौर के अवसर पर भी गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने नागाना गांव पड़ता है बाड़मेर में, नागनेची माता की मूर्ति स्थापित की थी? ऑप्शन 1 राव सिया, 2 राव जोधा, 3 राव दोहड़ और नंबर 4 राव रणमल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर राव दोहड़, जिसने नागनेची माता की मूर्ति अपने नागना गांव बाड़मेर के अंदर जो स्थापित की थी। और नागनेची माता मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। कहते हैं कि राव दोहड़ जो है ये अपनी कुल देवी की मूर्ति कर्नाटक से लेके आता है और कर्नाटक से लाकर के नागाना गांव के अंदर जो है इसकी स्थापना करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी अपनी आज की जो टेस्ट सीरीज और अपन कल वापस और टेस्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और इन 25 क्वेश्चनों को जो है आप आराम से मतलब जो है सुन सकते हैं और इनकी जो है आपको जो है पीडीएफ जो फाइल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल वैदिक एकेडमी नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद और गुड नाइट। और इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।